Hey guys, welcome back to my channel, and today's video I'll be showing you how is a summer day in Brussels, of course during the COVID time. वैसे तो स्प्रिंग सीजन चल रहा है यानी कि वसंत ऋतु, लेकिन मैं इसको फिर भी एक आम गर्मी का दिन मानना चाहूँगी क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी अच्छा था। अच्छा यानी कि इट वॉज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस और 24 और फुल ऑन सनशाइन था। तो इट इज़ स्पेशल क्योंकि ब्रसल्स में यूजुअली काफ़ी इट्स डार्क कोल्ड विंडी एंड ग्लूमी। तो भाई एक दो दिन ऐसा होता है तो चल जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इसी तरह का मौसम रहे तो आप सोच सकते हैं जिस दिन फुल एकदम सनी डे रहता है तो लोग कितना खुश रहते होंगे और नज़ारे ही अलग रहते हैं। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, मैं आपसे शेयर करूँगी सारे अमेजिंग व्यूज़ इस दिन के। स्टिल आई वॉज थिंकिंग इतने लोग नहीं है जितने मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। डेफिनेटली वो लोग पार्क के अंदर होंगे बिकॉज ऑफ कोर्स जहाँ पर है सनशाइन वहाँ पर भीड़ खिंची चली आती ही है। एंड आई वॉज नॉट रॉन्ग इन अज्यूमिंग दैट बिकॉज यू कैन सी एक्चुअली पार्क में जैसे ही जाते जा रहे हैं क्राउड बढ़ता जा रहा है। बट आई वॉज हैप्पी टू सी so many people were out running, jogging, walking and cycling. इनफैक्ट लोग कुछ अपने फेवरेट गेम्स भी खेल रहे थे और बैलेंसिंग कर रहे थे। इट वॉज क्वाइट नाइस टू लुक एट दैट। मेरी तरह शायद यहाँ पर लोग भूल गए थे जानबूझ के कि आउटडोर में रूल है गवर्नमेंट का कि यू कैन नॉट गैदर इन ग्रुप्स ऑफ मोर देन 4 people. बट नो कंप्लेंट्स क्योंकि आई थिंक सोशल कांटेक्ट और इनफैक्ट फिजिकल कांटेक्ट एक ह्यूमन नीड है। एक साल से लोग यार इस तरह से गैदर नहीं हुए थे और इस तरह से बाहर पिकनिक मनाना और बारबेक्यू करना, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। एंड आई कैन इमेजिन कितना स्ट्रेसफुल रहा होगा ये साल फॉर एवरीवन। सो नो कंप्लेंट्स हियर क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से अंदर ही खुशी मिल रही थी। झूठी सही ऐसा लग रहा था कि शायद चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं और पिछला साल एक शायद बुरा सपना था। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी। वी आर सोशल एनिमल्स, दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू लिव एक्चुअली। फ्रेंड्स के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इस तरह से लाइफ को एक अलग ही मीनिंग मिलता है ना। Coming to this end of the park, I realized कि यार शायद कुछ मिसिंग है, कुछ भूल तो नहीं गई हूँ मैं। And I realized I was supposed to meet Ashu at this point near the ice cream truck, and he wasn't there. तो मैंने अपनी बाइक टर्न करी because I could spot him at a distance, and then I went towards him, awaiting for a very pleasant surprise. There was a call from our cousin brother Sonu Bhaiya, and it was so nice to talk to him. देखिए कुछ देर पहले मैं यही बात कर रही थी, right? Whenever we spend time with our family and friends, those are the things which make every moment so special. सो एटलीस्ट इट्स गुड दैट लोगों ने मास्क पहन रखे थे और जितनी हो सकी पॉसिबल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी हुई थी, क्योंकि ये शायद कुछ ही दिन थे इस महीने में, आई गेस 3 days जो कि सनी थे। और आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, इट्स थर्सडे एंड 1st April, तो आई ऑलरेडी नो कि नेक्स्ट वीक यू वोंट बिलीव स्नो का प्रिडिक्शन है। सो नो 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 कंप्लेंट्स।
आई रियली होप सिचुएशन आगे अच्छे से प्रोग्रेस हो और केसेस कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों और सेफ रहें, क्योंकि दिस प्लेस जहाँ पर मैं हूँ अभी एंड द होल पार्क इंडीड इन समर इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड। यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं एंड लिटरली लोग घंटों तक यहाँ पर रहते हैं एंड दोज आर लाइक very special moments in the chapters of everyone's life here. I don't know if you need to hear this today, but still, thank you so much for whatever you are, however you have managed the past 1 year of the pandemic, alone or with family. क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के लिए ये बहुत मुश्किल रहा है। कई चीज़ें हमें सामने से दिखती नहीं है, कुछ चीज़ों का डैमेज हमें एकदम सामने फील नहीं होता है फिजिकली, लेकिन इमोशनली और मेंटली ज़रूर फील होता है। एंड हेंस आई एम सेइंग, आई नो सारे दिन शायद बहुत ईजी नहीं रहे होंगे, मेंटली आप लोगों को काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, अच्छा ना लगना, लोनली फील होना, कुछ समझ नहीं आना कि व्हाट इज़ हैपनिंग। कुछ लोगों को फाइनेंशियली भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा पैंडमिक का, बट लिसन टू मी, एवरीथिंग विल बी ओके, हैव फेथ एंड जस्ट रिमेंबर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, गुड मेमोरीज ऑफ योर लाइफ एंड ट्राई टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू मेक थिंग्स बेटर, बिकॉज ही इज़ वॉचिंग, गॉड इज़ वॉचिंग और सब कुछ ना आखिरी में अच्छा हो ही जाता है।